सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक पंडित जी थे महाराज, उनकी पत्नी उनके रोज 7 जूते मारती थी। पंडित जी हाथ जोड़ के जूते खा लेते थे। एक बार कहीं यज्ञ कराने के लिए जाना था तो पंडित जी बोले, देवी वापस लौट करके आऊंगा, एक साथ में जूते मारेगी तो खाए नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो तू ऐसा कर, कुछ पहले मार ले, कुछ आने के बाद मार लेना। कुछ पहले मार ले, कुछ आने के बाद मार लेना। तो सजनों, अब वो खींच खींच के डंडे मारे, लेकिन पंडित जी को जो बुलाने के लिए आए थे ना दूत, उन्होंने कहा यार ये पंडित जी इतने विद्वान हैं, इतने अच्छे हैं और पत्नी की मार खाते हैं। पंडित जी जब महाराज यज्ञ कराने गए तो राजा के गुरु थे वो, राजा के कानों में खबर पहुंची कि नौकर लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि राजा का गुरु तो पत्नी की मार खाता है। कैसा गुरु है ये? हाँ, कैसा गुरु है? राजा ने महाराज उन दूतों को पकड़ा, बोलो तुमने ऐसी कैसे मेरे गुरु के लिए बात बोली? बोले महाराज ने बिल्कुल सही बोली। गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा बात बिल्कुल ठीक है। अरे महाराज आपकी पत्नी आपको मारती है? बोले हाँ बिल्कुल मारती है। क्यों? बोले पूर्व जन्म का संजोग है हमारा, इसका और क्यों? तभी ये कड़कसा की तरह कलह करती है और हम सहन कर लेते हैं, जानते हैं। अरे क्या संजोग है? बोले पिछले जन्म में ये तो गधिया थी और मैं कागला था, और होता क्या था, इसके एक घाव था, मैं बार बार चोंच मारता, इसका खून बहता, चोंच मारता, खून बहता, और ये जब ऐसे ऐसे करके भागती मुझे बड़ा मजा आता, बड़ा आनंद आता कि हाँ, मैं फिर चोंच मारता। एक दिन क्या हुआ, मेरी चोंच इसकी हड्डी में फंस गई। गंगा का किनारा था, अब महाराज इसके भयंकर दर्द हो, अब मैं उड़ नहीं पाऊं, निकले नहीं चोंच, और इसके दर्द हो, इसने क्या किया, गंगा जी में प्रवेश कर गई है, गंगा जी में चली गई। ये भी मर गई, मैं भी मर गया। अब क्योंकि मैंने इसका खून सुखाया था, खून बहाया था, इसलिए ये मेरा खून पीने के लिए आ गई। अब ये मेरा खून पीती है महाराज, और जूते मार मार के मैं बराबर कर रहा हूं मेरा हिसाब किताब। बोले कोई उपाय? बोले मेरे पास तो कोई उपाय है नहीं। विद्वानों की सभा बैठी और सजनों उसका खून निकाल करके आटे में चूरमे में मिला करके उसको खिलाया। अब जब पंडित जी लौट करके आए तो प्रणतानी चरणों में गिर गई, आइए स्वामी जी आपका स्वागत है, आदर है, सत्कार है। कहाँ तो गए थे तब? वहां महाराज खड़े हो, दे जूते दे जूते, और आते ही महाराज हो क्यों? वो खून निकाल करके वो प्रक्रिया जो उसको खिलाई गई, उससे उसका लेखा जोखा पूरा हो गया, और पूरा होते ही महाराज ये सब देखो, ये लड़ाई झगड़े जो भी होते हैं ना, ये पूर्व जन्म का कोई न कोई संस्कार है। तो उस समय दोनों में से एक भी वहां से हट जाए ना तो ये संस्कार टल जाएगा, और दोनों आमने सामने आ जाते हैं ना तो ये संस्कार फिर और प्रबल हो जाता है महाराज। इसलिए कभी भी झगड़ा हो, लड़ाई हो, तो दोनों में से एक को हट जाना चाहिए। समझदार वही है जो वहां से चल दे, मूर्ख हुए जो बहस करे आपस में, कोई मतलब नहीं है महाराज।